सदिश निरूपण, तो कूलाम के नियम को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले जितनी चीज़ें हैं आपके लिए उतनी ही काफ़ी हैं, पर एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हैं, इसलिए समझना आपके लिए मस्ट है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ठीक है, एक निर्देशांक बनाएंगे और यहाँ पर ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये मान लीजिए Q2 है और यहाँ पर एक चार्ज और है, ये हमारा क्या है, दूसरा चार्ज है, Q1 है, और इनका मूल बिंदु से जो दूरी है वो मान लीजिए R1 है और इसकी दूरी जो है क्या है, R2 है। ये इनके स्थिति सदिश हैं, ध्यान रखना है आपको, स्थिति सदिश। अच्छा, स्थिति सदिश का क्या मतलब होता है, आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए, मान लीजिए इस R की जो वैल्यू है वो R1 की वैल्यू है 1 मीटर है, तो यह 1 मीटर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, पर अगर इसकी स्थिति और दिशा दोनों को व्यक्त किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब हम मान लेते हैं कि इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r है, इसे हम इसका परिणामी मान भी कहेंगे r। ठीक है, इसलिए इसको मॉड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हालांकि इसे मॉड फॉर्म में लिख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकते हैं, पर ये परिमाण के रूप में है, इसलिए हम इसको केवल r ही लिख रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये भी प्लस Q चार्ज है, ये भी प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो जो बल लगेगा हम पीछे बता चुके हैं, अगर ये Q2 बल लगा रहा है किस पर, Q1 पर, तो लगने वाला जो बल F है ये F1 पर बल लगेगा, किसके कारण, 2 के कारण लगेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, देखिए 1 पर बल लग रहा है 2 के कारण, इसी तरह से 1 भी बल लगाएगा किस पर, 2 पर, तो यहाँ के बल को हम क्या लिखेंगे, F2, यानी F2 बल लग रहा है किसके कारण, ड्यू टू 1 के कारण लगेगा, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से इसमें जो R है इसकी भी दिशा निर्धारित होगी, इस पर जब बल लगेगा तो इधर वाले दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, R1 2 को ऐसे वेक्टर फॉर्म में, और इधर की मतलब इधर की तरफ रहेगा जो इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा, और इधर वाले R को यानी इस Q1 जो बल लगाएगा Q2 पर, उसके लिए जो R लिया जाएगा वो R21 लिया जाएगा इस तरह से। ठीक है, F2 बल के लिए, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस बल को लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो F1 बल होगा, F12, यहाँ पर लिखेंगे F, थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, F12 जो बल लगेगा उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप जानते हैं फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बल लिख भी सकते हैं, क्योंकि चाहे यहाँ पर लिख लें चाहे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q1 Q2/r²। ठीक है, तो इसी तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा, और यहाँ पर होगा Q1 Q2। ठीक है, और यहाँ R की जो वैल्यू है F12 के लिए इधर की ओर है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, R12। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा, इसे हम मॉड में लगा देते हैं स्क्वायर। ठीक, मॉड में रहेगा तो माइनस प्लस को दर्शाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम एक एकांक वेक्टर भी प्रदर्शित करते हैं दूरी के लिए, तो ये जो R है इसको लिखा जाएगा R कैप के रूप में 1 2। ठीक है, 11th क्लास में आप इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, इसी तरह से हम F21 को भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1
Q2 अपान क्या हो जाएगा R21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। साथ में यहाँ पर इसका एकांक सदिश लिखेंगे 21 कैप, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो R है, R की जो दिशा है बल की दिशा बदल रही है, साथ में R की भी दिशा बदल रही है। तो यहाँ पर जो R का वैल्यू होगा, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21 के होगा, ठीक है। इसकी दिशा बदल रही है तो बल की भी दिशा बदल जाएगी, ठीक है, बल की दिशा भी क्या होगी, बदलेगी। तो बल का भी मान हम लिखेंगे किस तरह से, F12 इज इक्वल टू क्या होगा F21, ये होगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं परंतु क्या है, विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। बराबर हैं, यदि हम इसे मॉड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, F12, ठीक है, बराबर है किसके, देखिए यहाँ पर बराबर तो है, अगर इसे हम मॉड फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा F21, ठीक है। यहाँ पर अगर मॉड लगा देंगे तो माइनस हट जाएगा और F की जो वैल्यू आई है उस दोनों की क्या है, एक समान ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस तरह से हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम कूलाम के नियम को कवर कर सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। इसे अच्छे से लर्न कीजिए।